मेरे गोविंद उद्धव जी को कहते हैं, कलयुग में मेरी प्राप्ति सत्संग और कीर्तन के ही द्वारा है। उद्धव, वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, वाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, गजेंद्र, जटायु, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां, इन सब ने सत्संग के द्वारा मुझे प्राप्त किया है। उद्धव जी ने कहा कि गोविंद, मैं आपकी विभूतियों के बारे में भी थोड़ा जानना चाहता हूं। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं, लेकिन फिर भी इस लोक में आपकी विभूतियों के बारे में जानने की मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा, सुनो उद्धव, हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस्तिव्रत अक्षराणाम अकारोस्मि पदानिच्छन्दसामहम्। मैं वेदों का हिरण्यगर्भ हूं, मंत्रों में ओंकार में हूं, अक्षरों में अकार में हूं, छंदों में गायत्री में हूं, देवताओं में इंद्र में हूं, अष्टवसुओं में अग्नि में हूं, 12 आदित्यों में विष्णु में हूं, 11 रुद्रों में नील लोहित में हूं, ब्रह्मर्षियों में भृगु में हूं, राजर्षियों में मनु में हूं, देवर्षियों में नारद में हूं। उद्धव, गायों में कामधेनु में हूं, सिद्धेश्वरों में कपिल में हूं, पक्षियों में गरुण में हूं, वनस्पतियों में पीपल में हूं, प्रजापतियों में दक्ष में हूं, पितरों में अयरमा में हूं, गजराजों में ऐरावत में हूं, ऋतुओं में बसंत में हूं, रत्नों में पद्मराग में हूं, महीनों में मार्गशीर्ष में हूं, वर्णों में ब्राह्मण में हूं, आश्रमों में सन्यास में हूं, दुर्गम स्थानों में हिमालय में हूं, नागराजों में शेषनाग में हूं, दैत्यों में प्रहलाद में हूं, स्त्रियों में शत्रुपा में हूं, पुरुषों में मनु में हूं, धान्यों में जौ में हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ में हूं, कवियों में शुक्राचार्य में हूं, किम पुरुषों में श्री हनुमान जी में हूं, नदियों में गंगा में हूं, युगों में सतयुग में हूं, धनुर्धरों में शंकर में हूं, और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव भी मैं ही हूं। मुझ में और तुम में क्या भेद है? इसलिए उद्धव, मेरे जाने के बाद तुमको भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिया, उद्धव, ध्यान रखना, सत्य केवल मैं ही हूं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सत्य नहीं। मूल मैं ही हूं, सारे संसार की जड़ मैं ही हूं। उद्धव, मेरी चरण पादुकाएं लेके तुम बद्रीनाथ धाम जाओ और वहीं जाकर के मेरा भजन करो। उद्धव जी को दिव्य उपदेश किया और उद्धव जी के नेत्र सजल हो उठे। मेरे गोविंद की झांकी को नेत्रों में बंद किया, प्रभु की 4 परिक्रमा लगाई, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और चरण पादुकाएं गोविंद की लेकर के श्रीमान उद्धव बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। मेरे गोविंद की प्रेरणा पर समस्त यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। विधि का विधान गोविंद के द्वारा ही रचा हुआ है। इस प्रभास क्षेत्र में आकर के इन सब की बुद्धि मैरयक नाम की मदरा का पान करने से बिगड़ गई। मदरा पान किया और ये समस्त संबंधों को भूल गए। महाराज, इनकी मति का हरण गोविंद ने पहले ही कर लिया और मदरा के नशे में तलवारें खनक उठी और ये समस्त यदुवंशी आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। जैसे लकड़ी की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है और उसी लकड़ी को भस्म कर देती है, ऐसे ही जब फूट होती है, जब इस प्रकार से परिवार में लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई उसी परिवार को पहले जला करके भस्म कर देती है, उसी परिवार को समाप्त कर देती है। आपस में लड़ने लगे, संबंध सब भूल गए
एक दूसरे के रक्त के प्यासे हुए, लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण बलराम को सूचना मिली, दोनों दौड़ करके आए तो ये यदुवंशी मेरे गोविंद और बलराम जी को ही मारने के लिए दौड़े। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, बलराम जी ने हल उठाया और एक एक करके घमासान होने लगा, आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को मारने लगे। लड़ते लड़ते यदुवंशियों के अस्त्र शस्त्र टूट गए। परीक्षित, तो जिस मूसल को पीस करके समुद्र में बहाया था, उसी से समुद्र किनारे एरका नाम की घास प्रकट हो गई। इस घास को उखाड़ लिया, हाथ में आते ही तीक्ष्ण मुदगरों के रूप में परिवर्तित हो गई और इसी मुदगरों से एक दूसरे का अंत करने लगे। समाप्त हो गया ये समूचा यदुवंश परीक्षित और केवल 2-4 यदुवंशी ही शेष रह गए। अरबों खरबों का यदुवंश इन्हीं मुदगरों से समाप्त हो गया। श्री कृष्ण बलराम को प्रसन्नता है, भगवान को आनंद है, उनका अंतिम उद्देश्य भी अब पूरा हुआ है। शुकाचार्य कहते हैं, राजन मेरे गोविंद बैठे हैं, यदुवंश का संहार हो गया है। श्री बलराम जी उनके पास आए। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवो भार इति मेनेव शेषतः। पृथ्वी का भार हल्का हो गया। श्री बलराम जी गोविंद को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, रामावतार में आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में मुझे जन्म मिला, लेकिन मैं ठीक से आपकी सेवा ना कर पाया और मुझे मन में यही रहा कि मेरी सेवा में कोई ना कोई त्रुटि होती ही रहे। मैंने आपसे प्रार्थना की तो आपने कृपा करते हुए कृष्णावतार में अपने बड़े भाई बलराम के रूप में मुझे अवतार दिलाया। यदि इस अवतार में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शेषनाग के रूप में क्षीर सागर में आपके आगमन की प्रतीक्षा करूं। आप लीला को समेट करके आने वाले हैं, तो मैं आपसे पहले यहाँ आया हूं, आपसे पहले मुझे जाना होगा, आप मुझे आज्ञा दें। भगवान उठ करके खड़े हुए और बलराम जी को गले लगा करके रोने लगे और कहा, हे शेषनाग, आपके ऋण से तो मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। आज भी मुझे उस दिन का स्मरण है जब श्री वसुदेव जी महाराज मुझे डलिया में रख करके मथुरा से गोकुल यमुना पार करके जा रहे थे। आकाश से मूसलाधार जल बरस रहा था, उस समय छत्र बन करके मेरे ऊपर आप ही चल रहे थे। मुझे आज भी उसका स्मरण है। आप मुझे जैसे प्यारे हैं, ऐसे मेरे भक्तों में बहुत थोड़े ही भक्त हैं। हे बलराम जी, आपने मेरी लीला में जो सहयोग किया है उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। आप प्रस्थान करें। श्री बलराम जी को गले से प्रभु ने लगाया और बलराम जी ने 4 परिक्रमा श्री कृष्ण की लगाई, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और श्री बलराम जी महाराज समुद्र किनारे आकर के बैठ गए। पद्मासन लगाया, आत्म स्वरूप में अपने को स्थिर कर लिया और सुखदेव जी कहते हैं, देखते ही देखते श्री बलराम जी ने मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। शेषनाग के रूप में क्षीर सागर में प्रकट हो गए, एक रूप से बैकुंठ लोक में आ गए हैं। भगवान के आगमन की अब प्रतीक्षा है और मेरे गोविंद आज वन में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। राम निर्याण मालोक्य भगवान देवकी सुतः निशसाद धरोपस्ते तूष्णिमासाद्य पिप्पलम। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखा है, सुंदर प्रभु का स्वरूप मौन चिंतन कर रहे हैं। बलराम जी परम पद में लीन हो चुके हैं। मेरे गोविंद की लीला पूरी होने का समय आया। उसी समय जरा नाम का बहेलिया उधर आ पहुंचा। वृक्ष की पत्तियों के पीछे से भगवान की दाहिनी जांघ पर बाएं चरण जो रखा है, ये नीचे से लाल है। जरा बहेलिये ने इसी चरण को देखा और इस चरण को इसने हिरण का लाल मुख समझ लिया। भैया, भगवान अपने भक्तों का चिंतन कर रहे हैं।
श्री विदुर जी का स्मरण उनको आ रहा है, उद्धव का स्मरण प्रभु करने में लगे हैं। तरकश से निकला बाण, धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा, जरा बहलिये ने नाक की सीध में प्रत्यंचा को खींच लिया, भगवान के दाहिनी जांघ पे रखे बाएं चरण को अपना लक्ष्य बनाया और जरा बहलिये ने बाण को छोड़ दिया। वृक्ष की पत्तियों को चीर करके बाण बाहर निकल करके आया और सीधे आकर के भगवान के चरण में लगा। जैसे ही बाण लगा रक्त की धारा बहने लगी और भगवान के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। वृक्ष की पत्तियों को हटा करके जरा बहेलिया दौड़ता हुआ आया। क्या देखा? भगवान विराजमान है और गोविंद के एक चरण में इसने बाण मार दिया है। हाथ से धनुष छूट गया, घुटनों के बल बैठ गया और भगवान के चरण को अपने हाथों में ले लिया। क्या अपराध कर दिया मैंने? हे गोविंद, मैंने कभी जीवन में आपका पूजन नहीं किया और आज मैंने आपको बाण मार दिया। मेरे समान पापी और निष्ठुर कौन होगा? भगवान ने पैर के नीचे लगे बाण को निकाल करके रख दिया और कहा, जरा ये जो कुछ हो रहा है इस सब में मेरी सहमति है और तुम अपने को निमित्त ही समझना, अपने को कारण ना समझ लेना। बिना मेरी इच्छा के संसार में किसी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता। हे जरा, तुमने मेरी लीला में जो सहयोग मुझे बाण मार के किया है, इसके बदले सशरीर में तुम्हें स्वर्ग लोक भेजता हूं। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प हुआ और मेरे गोविंद का दिव्य विमान आकाश से उतर करके आया। प्रभु पार्षद इसमें विराजमान, जरा बहेलिये को सशरीर बैठाया विमान में और भगवत आज्ञा से स्वर्ग लोक की ओर ले गए। भगवान फिर मौन चिंतन कर रहे हैं। शुकाचार्य कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान का चिंतन हो रहा है, उसी समय उनके सारथी दारुक वहां पर आ पहुंचे। आकर के गोविंद के चरणों में गिर गए, रोने लगे और कहा, गोविंद कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? आप जाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है, मुझे स्पष्ट सूचना मिल चुकी है, लेकिन आपके बिना मैं अपने जीवन के एक क्षण की कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने साथ ही मुझे लेकर के जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा कि देखो दारुक, तुम्हें भी रुकना है उद्धव के समान मेरे जाने के बाद भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हे दारुक, मेरी लीला पूर्ण हुई, मैं जाऊंगा। अब 7वें दिन ये सोने की द्वारका समुद्र में लीन हो जाएगी। देखो दारुक, 2-5 जो यदुवंशी बचे हैं उनको कहना मेरे जाने के बाद कि तुरंत द्वारका को छोड़ दें और मेरे प्रिय अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ चले जाएं। अर्जुन को कहना मेरे जाने के बाद कि जितने भी यदुवंशी मारे गए हैं उन सब के निमित्त वो पिंडदान अवश्य करें, जिससे उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। दारुक, मेरे जाने के बाद मेरी सभी पत्नियां सती हो जाएंगी। वसुदेव और माता देव की मेरे वियोग में देह को त्याग देंगे। श्री बलराम जी की भी समस्त पत्नियां अब सती हो जाएंगी। मेरे जाने के बाद चारों ओर अमंगल ही अमंगल होगा, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। इसलिए तुम भी एकांत वन में जाकर के मेरा भजन करना दारुक, क्योंकि मेरे जाने के बाद जो पाप आने वाला है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि वो पाप है क्या। दारुक को भगवान ने दिव्य उपदेश किया। उसी समय भगवान का दिव्य रथ प्रकट हुआ जिसमें 4 सफेद अश्व लगे हैं और देखते ही देखते वो रथ भगवान के धाम प्रस्थान कर गया। सुदर्शन चक्र भगवान प्रकट हुए, गोविंद को प्रणाम किया और प्रभु के धाम चले गए। कौमुद की गदा प्रकट हुई, भगवान के देखते देखते प्रभु के धाम चली गई। दिव्य कमल का पुष्प प्रकट हुआ, देखते देखते प्रभु को उनके धाम चला गया। भगवान का पांचजन्य शंख प्रकट हुआ और देखते देखते प्रभु के धाम चला गया। शार्ंग धनुष प्रकट हुआ, भगवान के धाम चला गया। भगवान देख रहे हैं, दारुक भी हाथ छोड़ करके देख रहे हैं। तुरंत मेरे गोविंद ने कहा, दारुक अब चले जाओ यहां से, क्योंकि मेरे जाने का समय आया। तुम मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए जाओ और यदुवंशियों से कहना द्वारका को छोड़ दें। दारुक के नेत्र तो सजल हो उठे, रोने लगे। भगवान ने अपने हृदय से लगाया, उनको सांत्वना दी
फिर इन्होंने भगवान की 4 परिक्रमा की और उनको प्रणाम करके वे कृष्ण नाम को गाते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद। आकाश में उसी समय श्री ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, भगवान शंकर भी प्रकट हुए, देवराज इंद्र भी आ गए, जितने समस्त देव हैं सब आ गए और भगवान के स्वधाम गमन का स्वागत करने को तैयार हो गए। शुकाचार्य कहते हैं, राजन आकाश में भीड़ लगी है और उसी समय भगवान ने लगाया पद्मासन, नेत्रों को बंद किया और भगवान अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करने लगे। फिर विचार किया कि लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम, मेरा ये श्री विग्रह उपासकों के ध्यान धारणा का मंगलमय आधार है, समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रम है, इसलिए मैं अपने शरीर का अग्नि संस्कार ना कराऊं, इस स्वरूप को लेकर के ही यहाँ से अंतर्धान हो जाऊं। और भगवान के नेत्र बंद हुए, अपने सभी प्रिय भक्तों का प्रभु ने जल्दी जल्दी स्मरण किया। श्री विदुर जी का स्मरण आया, उद्धव का स्मरण हुआ, दारुक का स्मरण हुआ, वसुदेव और देवकी का स्मरण हुआ, श्री नंद यशोदा का स्मरण हुआ और अपने सभी प्रिय लोगों का स्मरण करते हुए 125 वर्ष की अपनी लीला को पूर्ण करते हुए भगवान अपने स्वरूप सहित इस धराधाम को छोड़ करके अंतर्धान हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान अंतर्धान हुए, चतुर्भुज स्वरूप में वे क्षीर सागर में प्रकट हुए। बलराम जी तैयार हैं, प्रभु शेषनाग के ऊपर लेट गए, वैकुंठ में भी प्रकट हो गए, गोलोक धाम में भी उनका दर्शन होने लगा और भगवान के सुधाम गमन करने के बाद उनके पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, श्रीदेवी सब चली गई। दारुक की सूचना से जो भी यदुवंशी शेष थे वे सब अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ गए। कृष्ण बलराम की सभी पत्नियां सती हुई, वसुदेव देवकी ने भी प्राणों को त्याग दिया और ठीक 7वें दिन सोने की द्वारकापुरी समुद्र के अंदर समा गई। बोले द्वारका धाम की जय। अर्जुन ने समस्त मृत यदुवंशियों के लिए पिंडदान किया है और भगवान जब गए तो उसके बाद अपनी समस्त शक्तियों के सहित श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। वे लीला समेट के गए, लेकिन श्री वृंदावन की भूमि में वे राधा रानी के संग सदा विद्यमान रहते हैं। धरती में 84 कोस का ब्रजमंडल ऐसा है जिसको त्याग करके भगवान कभी बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान नहीं जाते। भैया भगवान के जाते ही कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग में कौन कौन शासन करेगा, सुखदेव जी ने इसका वर्णन परीक्षित को किया, अनेक वंशों के बारे में बताया। फिर ये कहा कि जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा उत्तर उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति लुप्त होते चले जाएंगे। कलयुग में जिसके पास धन है उसको कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी समझा जाएगा। जिसके पास शक्ति होगी वही न्याय करने वाला होगा। युवक युवती पारस्परिक रुचि से विवाह कर लिया करेंगे। माता पिता का सम्मान समाप्त हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता छल कपटता से आंकी जाएगी। जो घूस देने में असमर्थ होगा परीक्षित, उसे कलयुग में न्याय नहीं मिल पाएगा, वो इधर उधर ठोकर खाता रहेगा। जो बोलचाल में चालाक होगा वो ज्ञानी कहलाएगा। धर्म के कार्य में ही लोग बाधा पहुंचाने वाले होंगे और जो धर्म के मार्ग में बाधा पहुंचाता है निश्चित रूप से नरक का पात्र होता है। स्वयं भजन नहीं करेंगे, कोई भजन करता होगा तो उसमें व्यवधान करेंगे। हम भजन करते हैं ये एक बात है और कोई दूसरा भजन करता है हम उसमें व्यवधान करते हैं ये दूसरी बात है। भैया मैं भजन करूं ये अच्छी बात है, यदि मैं भजन ना कर पाऊं तो जो भजन करता है कम से कम उसके कार्य में बाधा ना पहुंचाऊं तो ये भी कलयुग में मेरे द्वारा किया गया भजन ही कहलाएगा। तो होता यह है कि कलयुग में यदि कोई धर्म का कार्य करता है
तो अनेक अनेक प्रकार के चारों ओर लोग होते हैं जो बाधा पहुंचाते हैं। ये कलयुग का ही धर्म है। शासक की प्रजा को लूटने वाले होंगे, उनमें और चोरों में कोई अंतर नहीं होगा। परीक्षित, कहीं वर्षा होगी, कहीं सूखा होगा, कहीं सर्दी होगी, कहीं गर्मी होगी, कहीं पाला होगा, कहीं आंधी होगी, और बेचारी प्रजा पीड़ित ही रहा करेगी। कलयुग के लोग चिंताग्रस्त होंगे, दुष्टों का चारों ओर बोलबाला हो जाएगा। और क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनाम कलिदोषतः वर्णाश्रमवताम धर्मे नष्टे वेद पथे नृणाम। समस्त वेद मार्ग कलयुग में नष्ट हो जाएंगे, सदमार्ग सारे भ्रष्ट हो जाएंगे, प्राणियों के शरीर सूखने लगेंगे, छोटे होते चले जाएंगे आकार में। भैया रोगग्रस्त होंगे, नए नए रोग नित्य कलयुग में प्रकट हो जाए करेंगे। धान, जौ, गेहूं सब छोटे हो जाएंगे। मार्ग के दोनों ओर कदम वृक्ष जो हैं ये लुप्त हो जाएंगे। शमी आदि के कटीले वृक्ष मार्ग के दोनों ओर प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में बिजलियां अधिक चमकेंगी, जल कम बरसेगा, और एक स्थिति ये आएगी कि प्रजा अन्न के लिए तरसने लग जाएगी, जल के लिए तरसने लग जाएगी। कलयुग में मनुष्य का लक्ष्य केवल अपने उदर को भर लेना मात्र होगा। परीक्षित, गाय बकरी सब कम दूध देने लग जाएंगी, और ये पृथ्वी पापियों के पाप के भार से कांपने लगेगी। तब शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से श्रीमन नारायण कल की अवतार लेकर के आएंगे। बोल कल की भगवान की जय। कल की अवतार लेकर के आएंगे, सफेद अश्व पर सवार, हाथ में तलवार लेकर के भगवान दुष्टों का अंत करेंगे, और यही कलयुग का अंत होगा। सतयुग की स्थापना की घोषणा भगवान करेंगे, और अगली चतुर्युगी प्रारंभ होगी। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण है या कोई सद्गुण भी है? बोले एक सद्गुण है राजन। यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अनेक जन्मों की तपस्या से, समाधि से जो फल प्राप्त नहीं होता, वो फल केवल कलयुग में मेरे गोविंद के नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भगवान के नाम से श्रेष्ठ दूसरी कोई चीज नहीं है, और जो भगवान नाम का आश्रय लेता है कलिकाल में, ये समझना उसे जीवन का सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी ने 4 प्रकार की प्रलयों का वर्णन किया, और फिर परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि हे राजन, 7 दिनों से एक आसन पर बैठकर के तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो। तुम्हें श्राप लगा है तक्षक दंश से मृत्यु प्राप्त होने का। मुझे उठकर के जाना होगा, क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा नहीं, तक्षक यहां आकर के तुमको डस नहीं सकता, तो मुझे जाना होगा। लेकिन हे परीक्षित, तक्षक काल है, ऐसा चिंता जो तुम्हारे मन में है उसको दूर कर देना। श्री कृष्ण तुम्हारे अपने हैं, ऐसे चिंतन को अपने अंदर रखना। परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आया है, तो अंतःकरण की वृत्तियों से श्री कृष्ण को हृदय सिंहासन पर बैठा लो, जिससे भागवत कृपा से तुमको परम गति की प्राप्ति हो। और तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। तक्षक तुमको डसेगा, तुम मर जाओगे, ऐसी पशु बुद्धि को त्याग दो, अविवेक मूल धारणा को निकाल दो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम आर्य हो, तुम कृष्ण के प्रिय हो। कौन तुम्हें समाप्त कर देगा, कौन तुम्हें मिटा देगा, मुझे समझ में नहीं आता। एक बीज में कितने वृक्ष हैं कोई गिन नहीं सकता, ये आत्मा भी कितने चोले बदल लेगी परीक्षित, इसको कोई नहीं गिन सकता। इसलिए श्री कृष्ण का चिंतन करो, तुम आत्मा हो अजर अमर शाश्वत। परीक्षित, अनेकों प्रश्न तुमने मुझसे किए, अब उठने से पहले एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं। परीक्षित जी ने कहा, आज्ञा करें गुरुदेव। बोले, मेरा एक ही प्रश्न है, तक्षक तुमको डसेगा, क्या तुम मर जाओगे? परीक्षित जी ने कमाल का उत्तर दिया और कहा, गुरुदेव, जब मेरा जन्म ही नहीं तो मेरी मृत्यु कैसे? मैंने 7 दिनों से आपके मुख से भागवत की कथा को सुना और यही सीखा
कि आत्मा का ना जन्म है ना आत्मा की मृत्यु है, ये आत्मा अजर अमर शाश्वत है। सुखदेव जी ने कहा, बस परीक्षित, मैं समझ गया कि तुमने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है। हे परीक्षित, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, तुम यही सोचो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं। श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, बस यही मैं तुमको कहना चाहता हूं। सुखदेव जी ने वाणी को विराम दिया। परीक्षित जी समझ गए, सुखदेव जी उठने को तैयार हैं। तुरंत महात्माओं का संकेत, परीक्षित उठ के तैयार हुए और सुखदेव जी का विदाई पूजन उन्होंने प्रारंभ किया। तो हमारी कथा के यजमान यहाँ भगवान सुखदेव का विदाई पूजन करेंगे। आइए हम तब तक वाणी के द्वारा सुखदेव जी को प्रणाम कर लें। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 सुखदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, राधा रानी तुम्हारी जय जय हो, राधा रानी तुम्हारी जय जय हो, महारानी तुम्हारी जय जय हो, महारानी तुम्हारी जय जय हो, राधा रानी तुम्हारी जय जय हो, राधा रानी तुम्हारी जय जय हो, श्रीमद् भागवत जी तुम्हारी जय जय हो, श्रीमद् भागवत जी तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो, राजा राम तुम्हारी जय जय हो, राजा राम तुम्हारी जय जय हो, हनुमंत तुम्हारी जय जय हो, हनुमंत तुम्हारी जय जय हो, राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो, राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, राधे श्याम 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 तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, श्री बिहारी जी तुम्हारी जय जय हो, श्री हरि जी तुम्हारी जय जय हो, श्री बिहारी जी तुम्हारी
तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव 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 तुम्हारी जय जय हो। परीक्षित जी ने कर दिया पूजन। भगवान सुखदेव उठ करके खड़े हुए, तुरंत दौड़ लगाई, वन के अंदर प्रवेश कर गए। हजारों महात्मा भी दौड़ते हुए पीछे चले गए। भाव से जय जयकार बोले सुखदेव जी महाराज की। अकेले परीक्षित जी गंगा किनारे हैं और नेत्र बंद करके मेरे गोविंद में अपने को एकाग्र कर लिया, शरीर को छोड़ दिया। और उसी समय तक्षक वहां आया, परीक्षित के शरीर पर दंश किया और देखते ही देखते परीक्षित जी का शरीर जल करके राख हो गया। श्रीमद् भागवत की कृपा से परीक्षित जी को मोक्ष हुआ और मेरे गोविंद के गोलोक धाम की प्राप्ति उनको हुई। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बैठ जाइए, अभी कथा है। परीक्षित जी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, परीक्षित जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प जाति के विनाश के लिए यज्ञ किया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने उस यज्ञ को बीच में ही रुकवाया और सर्प जाति के विनाश को होने से रोक लिया। श्रीमद् भागवत की कथा अपने आप में अति दिव्य है। भैया मार्कंडेय ऋषि ने जो माया की प्रलय का दर्शन किया, इसका वर्णन भी सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को किया। 10 लक्षण भागवत के सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षणों से सुसज्जित श्रीमद् भागवत की कथा को परीक्षित जी ने श्रवण किया है। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, अपनी वाणी को मैं विराम देने के लिए जा रहा हूं। एक बार संपूर्ण श्रीमद् भागवत की विषय अनुक्रमणिका कहता हूं, ध्यान से सुन लेना। इसको सुनने से संपूर्ण भागवत के श्रवण का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंदर 6 अध्यायों में वर्णित श्रीमद् भागवत महात्म कथा को सबसे पहले आप लोगों ने सुना। नारद जी के द्वारा भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए किया गया उद्योग है। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत की सप्ताह श्रवण विधि कही, इसे आप लोगों ने सुना। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में मंगलाचरण का दर्शन किया। सुखदेव जी की जन्म की कथा, परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग, महाभारत की कथा आपने सुनी। इसके अंतर्गत कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति को आपने सुना। राजा परीक्षित के द्वारा शमीक का अपमान, उन्हें श्राप लगना, गंगा किनारे उनका बैठना, महात्माओं की भीड़ और भगवान सुखदेव का वहां आगमन। वे व्यास पीठासीन। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का प्रवचन प्रारंभ, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन। भैया भगवान की भक्ति की महिमा, श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत को आपने श्रवण किया। हे शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद आप लोगों ने श्रवण किया। कपिल देवहूति संवाद को आप लोगों ने सुना। हिरण्याक्ष के वध की कथा को सुना, आदि आदि। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में आप लोगों ने भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति की कथा को सुना, सती चरित्र जिसको कहा जाता है। राजा उत्तानपाद की कथा सुनी, श्री ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी और उनके वंश का विस्तार से वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। हे शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंदर
आप लोगों ने राजा प्रियव्रत की कथा को सुना, उनके वंश का वर्णन, भगवान ऋषभदेव का आगमन, श्री जड़ भरत भगवान की कथा और जड़ भरत रहुगण संवाद को आप लोगों ने सुना। भूगोल खगोल नरकों का वर्णन। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आप लोगों ने भगवान नाम की महिमा सुनी, अजामिल उपाख्यान को सुना, वृत्तासुर का चरित्र, नारायण कवच की महिमा को और मरुदगणों की कथा को आपने सुना। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी के चरित्र को आपने सुना, भगवान के नरसिंह अवतार की कथा को सुना और भैया चारों प्रकार के वर्णों और आश्रमों का वर्णन आपने सुना। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा को आपने सुना, समुद्र मंथन की कथा, भगवान का कच्छप अवतार, फिर धन्वंतरी अवतार, फिर मोहिनी अवतार, फिर वामन अवतार और फिर मत्स्य अवतार की कथा को सुना। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन, श्री राम की कथा, चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में श्री कृष्ण का जन्म, गोकुल की लीला, श्री वृंदावन की लीला, गोपी उद्धव संवाद आपने सुना। भगवान फिर द्वारकाधीश, द्वारका की लीलाओं को आपने सुना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में राजा जनक नवयोगीश्वर संवाद को आपने सुना। श्री कृष्ण उद्धव संवाद को सुना। यदुवंश को इससे पूर्व श्राप लगा, ये भी आपने सुना। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में हे शौनकादि ऋषियों, कलयुग के दोषों का वर्णन आपने सुना, नाम महिमा का प्रताप आपने सुना, सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को अंतिम उपदेश आपने सुना, तक्षक द्वारा परीक्षित को डसना, परीक्षित का मोक्ष, जन्मेजय का सर्पयज्ञ, मार्कंडे की माया की प्रलय और श्रीमद् भागवत के सारांश को आप लोगों ने श्रवण किया। फिर सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत समस्त वेद उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा में डूबेगा वो संसार में अन्यत्र कहीं भटक नहीं सकता, ऐसी इसकी महिमा है। संपूर्ण नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर जी, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत की अपनी अलग महिमा है। ये भैया परमहंसों की संगीता है, वैष्णवों का धन है, ये पुराण तिलक है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। इसमें अवगाहन करने से प्रसाद के रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। फिर सूत जी ने कहा वाणी को विराम दूं, पहले मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करूं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर सूत जी ने सुखदेव जी को नमस्कार किया। योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे सरसार सर्पदष्टम यो विष्णुरात्ममु मुचत। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के 18,000वें श्लोक के रूप में इसके निचोड़ को प्रकट किया सूत जी ने और बड़ी सुंदर बात कही। तो मैं इस श्लोक को 3 बार बोल रहा हूं, आप सब 3 बार मेरे साथ इसका पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान के नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं,
जिनकी चरण सेवा सब प्रकार के दुखों को शांत करने वाली है। सूत जी कहते हैं उन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तम नमामि हरिम परम। और इतना कहकर के सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। एक बार भाव से जय जयकार बोले भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनकादि ऋषियों की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान की कथा यहीं पूर्ण विराम ले गई है। अग्रवाल परिवार के द्वारा आयोजित मुंबई के इस क्षेत्र में ये श्रीमद् भागवत का मंगलमय अनुष्ठान, मैं यजमान परिवार के लिए श्री बांके बिहारी जी और राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान यहाँ कराया। अपना मंगल तो किया ही, अपने समस्त परकर पुरीजनों का, परिवारीजनों का भी मंगल यहाँ किया। तो भगवान इनको संपन्न रखें सदा, प्रसन्न रखें सदा, इनको प्रपन्न रखें सदा, और ये इसी प्रकार से अपने अर्जित धन के 10वें भाग का सुंदर सदुपयोग भगवत कार्यों में करते रहें, सनातन धर्म की सेवा करते रहें। ऐसा ही आशीर्वाद हमारा व्यासपीठ की ओर से समूचे अग्रवाल परिवार को है। और जिन भी लोगों ने नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा को यहाँ सुना है, उन सब के लिए मैं प्रिया और प्रियतम से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में शांति हो, प्रकाश हो, आप सब प्रसन्न रहें और राधा रानी और गोविंद की भक्ति समस्त कथा सुनने वालों को प्राप्त हो। ऐसी भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है। इस कथा में किसी भी प्रकार से जिन जिन का सहयोग रहा है, यद्यपि नाम तो बहुत हैं, जितने नाम लूँ उतने थोड़े ही लगते हैं, लेकिन विशेष रूप से श्री रमाशंकर लाड जी जो हमेशा आपको माइक के आसपास दिखाई देते हैं, इनका बड़ा विशेष सहयोग इस कथा में है। और मैं व्यासपीठ की ओर से इनको भी विशेष आशीर्वाद देता हूँ कि ये इसी प्रकार भागवत भगवान की सेवा करते रहें और लाड परिवार का भी मंगल हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना। हमारे विशेष परिवार में बाबू श्री ओम प्रकाश जी गाड़िया जो यहाँ विराजमान हैं, लगभग 3.5 वर्ष पूर्व इनकी कथा मैंने इसी स्थान पर की थी और ये दूसरी कथा फिर यहाँ हुई है। और भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष भी जनवरी में तीसरी कथा करने के लिए हम 9 तारीख को यहाँ पर आपसे फिर मिलेंगे। तो 1 वर्ष के लिए मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ, फिर लौटूंगा। आप सब इसी प्रकार श्रीमद् भागवत का रसपान करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। आप सब के लिए यही मेरी मंगल कामना है। तो खूब भागवत की कथा सुनिए, खूब प्रभु का नाम लीजिए, मीठा खाइए, मीठा बोलिए, खुद भी मीठे रहिए, सबको मीठा करते रहिए। आपस में प्रेम, सद्भाव, सौहार्द सदा बना रहे। भैया अपने अंदर भी भगवान और सबके अंदर भगवान का दर्शन होता रहे, ऐसी मंगल कामना आप सबके लिए। यह श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान सत्य है, शिव है, सुंदर है, और जिसने जीवन में भागवत को अपने सिर पर रख लिया उसके लिए शेष क्या रह जाता है ये समझ में नहीं आता। तो आप सबके लिए हम व्यासपीठ से प्रिया प्रियतम के चरणों में मंगल कामना करते हैं। मैं वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कुछ सूचना आप लोग यहाँ सुने और पश्चात हमारे अग्रवाल परिवार के द्वारा यहाँ वृंदावन की होली का आयोजन है। हम सब मिलके वृंदावन की होली का आनंद लेंगे। तो आप सब लोग पहले सूचना सुन लें। गोकुल धाम के सभी भक्तों की तरफ से इस विशाल भागवत कथा के आयोजक अग्रवाल परिवार का सम्मान व्यासपीठ से श्री तुलसीचंद जी करवा रहे हैं। मैं श्री तुलसीचंद जी से आग्रह कर रहा हूं कि अग्रवाल परिवार को सम्मान दुपट्टा व स्मृति चिन्ह आप व्यासपीठ द्वारा कराएं।
श्री बालकिशन जी अग्रवाल से मैं निवेदन करता हूं कि आप व्यास जी की तरफ आएँ। उसके बाद सुशील जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल। उसके बाद सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि ये 7 दिन आप लोगों ने इतने शांति से कथा का श्रवण किया है। इसके बाद फूलों की होली होगी, उसमें आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप बीच में न उठें, बैठे रहिए। सबसे पहले यहाँ होली खेलने के लिए अग्रवाल परिवार के 6 बेटे व 5 बहू कृपया स्टेज के पास आ जाएंगे। सबसे पहले होली खेलने के लिए अग्रवाल परिवार के 6 बेटे व बहू कृपया स्टेज के पास आ जाएंगे। सबसे पहले वह होली खेलेंगे, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, जैसे मुझे आदेश मिला है वह सब आगे आते जाएंगे, वह होली खेलते जाएंगे। गौरी शंकर जी, यदि राधा कृष्ण जी तैयार हैं तो आप कृपया उनको स्टेज की तरफ लाने की मेहरबानी करें। तालियां बजाकर स्वागत करें। अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित इस विशाल कथा का स्मृति चिन्ह व्यासपीठ द्वारा संपन्न किया जा रहा है। आइए हम सब श्री वृंदावन की होली का आनंद लें। कृपया आगे थोड़ा सा स्थान बनाए रखें। जो भी लोग यहाँ अंदर हैं कथा मंडप में, कोई भी अपने स्थान से खड़ा ना हो। आप सबके पास फूल पहुंचेंगे। आप धैर्य बनाए रखिए, अपने स्थान पर बैठे रहिए, फिर मिलकर के आनंद पूर्वक होली खेलें। गौरी शंकर जी, आप लेट मत कीजिए, जल्दी लाइए। अग्रवाल होली रे रसिया आज बेरज में, होली रे रसिया आज बेरज में, होली रे रसिया आज बेरज में, होली रे रसिया, होली रे रसिया बरझोरी 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 रे रसिया। अरे आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। गौरी जी जय हो। अपने अपने भवन सोनिक से, अपने अपने भवन सोनिक से, रवि रवि अपने अपने भवन सोनिक से, अपने अपने भवन सोनिक से, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, अरे कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। अरे आज बेरज जय हो। रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। जय हो। जय हो। सभी बैठ जाइए। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोल होली रे रसिया की जय हो। बच्चे लोग कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, 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 कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, अरे कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में
1 घंटा होली खेलना है। थोड़ा थोड़ा आराम से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आराम से थोड़ा थोड़ा डालिए। अभी अग्रवाल परिवार के संबंधी लोग आ जाइए। अग्रवाल परिवार के संबंधी जो भी यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप आ जाइए। बहु बेटे आप लोग बैठिए, नीचे से नीचे से। नंदगांव के कुंवर कन्हैया लाला, जो भी यहाँ मौजूद है कृपया आप आगे आगे फूलों की होली खेलिए। बरसाने की राधा गोरी रे बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। ओ बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। अग्रवाल परिवार के संबंधी की राधा गोरी रे रसिया। अरे आज ब्रज जय हो। रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया। जय हो। अग्रवाल परिवार के संबंधियों से ओ मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी, कैसो चटक रंग डारो। शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, कैसो चटक रंग डारो। शाम मोरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी, कैसो चटक रंग डारो। अग्रवाल परिवार के संबंधी आप आगे धीरे धीरे आइए, फूलों की होली खेलिए। कैसो जय हो, चटक रंग डारो। जय हो, तालियां बजाइए। जय हो। बोल पूछरी के लौटा। जय हो। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग आगे नीचे उतरिए जल्दी। जय हो। भाई जी आगे बढ़िए। नंदगांव के कुंवर कन्हैया, आप लोग आगे बढ़िए। कुमार कन्हैया। नंदगांव के कुंवर कृपया स्टेज पे कन्हैया नहीं रुके। लाला। नंदगांव के कुमार कन्हैया लाला। बरसाने की राधा गोरी रे कृपया स्टेज से नीचे उतरते रहिए। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया। अरे आज ब्रज में होरी रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया। जय हो। कृपया शांति से खेले, सभी धीरे धीरे आगे होली खेले। सबको होली है। मौका दिया जाएगा। बोल नंद के आगे बढ़ते जाओ। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया। स्वामी जी आगे बढ़ते जाइए हम प्लीज। खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली। धीरे से सब लोग आइए। होरी में लाला होरी में। होली में होली आगे में बढ़ो, लाला आगे बढ़ो, आगे होली बढ़ो, आगे बढ़ो। में। अरे होली में लाला होरी में। होली में लाला होली में। हो मेरो खोए गयो बाजू बंद जय हो। रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। होरी
व्यासपीठ को आप मत घेरिए, आराम से धीरे धीरे। सभी से निवेदन आप लोग बैठ जाइए। जिन्होंने होली बड़ो ही मोल को अभी बाजू बंद मेरो धीरे धीरे आइए। बाजू बंद मेरो बड़ो ही मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो ही मोल को, तोते गणवाऊं पूरे टोल को, तोते गणवाऊं पूरे टोल को, तोते गणवाऊं। अभी पब्लिक में लेडीज आगे आती जाइए। गणवाऊं पूरे अग्रवाल परिवार के संबंधियों से मेरा निवेदन है, आप लोग बैठ जाइए। अभी अग्रवाल परिवार के संबंधियों से मेरा निवेदन है कि आप बैठ जाइए। अभी आगे पब्लिक को भी आने दीजिए, सबको मौका दिया जाएगा। भाभी जी प्लीज, अग्रवाल परिवार के संबंधियों से मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग बैठ जाइए। यहाँ और भी बहुत पब्लिक है, सबको मौका दिया जाएगा। हाँ जी, आगे से लेडीज धीरे धीरे आप लोग आगे आइए। हाँ जी, पाठक जी स्टार्ट कीजिए। भाई साहब आप लोग आइए, जिनको होली खेलना है। गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, हम मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे आइए आप लोग। कृपया स्टेज पे कोई नहीं आएगा, नीचे फूल रखे हमने। देखो भैया, ताली बजाओगे तो आगे चलेगा, नहीं बजाओगे तो कैसे चलेगा? कैसे गिरा रहे हैं? हाँ जी, चालू कीजिए। पाठक जी आराम से, यही से। जय हो। आप लोग अपना पर्स, मोबाइल, बोलिए, चेन सब संभाल कर रखिएगा प्लीज। सभी धीरे धीरे आइए, सभी को मौका मिलेगा। थोड़ा थोड़ा भगवान पे फूल डालिए और अपने स्थान पे बैठ जाए। सभी से निवेदन है, बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, होरी में लाला होरी में, होली में लाला होली में, अरे होली में लाला होरी में, होली में लाला होली में, हम होए गयो बाजू बंद रसिया होली में। सभी से निवेदन है कि कृपया आप होली में। जय हो। ए बेटे वहां मत चलो, आप आओ। सभी से निवेदन है, धीरे धीरे आकर होली खेलिए और अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी से निवेदन है कि होली खेलने के बाद आप अपने स्थान पे बैठ जाएं। जय हो। सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी हाजी नहीं। ओहो, सास लड़ेगी मेरी ननद। सभी से निवेदन है जो होली खेल चुके हैं अपने स्थान पे जाके बैठ जाए, इससे दूसरे लोगों को मौका मिले। सभी से निवेदन है, कसम के सिर पे मार पड़ेगी, कसम की सिर पे मार पड़े। तो आए गई तोते तंग जय हो। होली में, आए गई तोते तंग रसिया होली में, होए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। जय हो। होरी में लाला होरी में, होली में लाला होली में, होरी में लाला होरी में, हे होली में लाला होली में, मेरो होए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। जय हो। जय हो। जिन्होंने होली खेल ली है बोलो होली। सभी से निवेदन है, जिन्होंने होली खेल ली है कृपया अपने स्थान पे बैठ जाए। क्या हो रहा है बेटे? श्री राधे।
जतियन मारी, पिचकारी मेरी अखियन मारी, पर पिचकारी तेने जतियन मारी, पर पिचकारी मेरी अखियन मारी, भैया पकड़ मेरी चूनर फाड़ी, भैया पकड़ मेरी चूनर फाड़ी, ओ भैया पकड़ मेरी चूनर फाड़ी, भैया पकड़ मेरी चूनर तेने फाड़ी। पीरा की है भंग रसिया होली में, तने पीरा की है भंग रसिया होली में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। अरे होली में लाला होली में, होली में लाला होली में, ओए होली में लाला होली में, होली में लाला होली में। खोए गयो जय हो। बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। हाँ जी, व्यास जी एक भजन गाने दीजिए इनको, पाठक जी। हाँ भाई साहब, जिन्होंने होली खेल ली है कृपया बैठ जाए। अभी जिन्होंने होली खेल ली है पीछे वाली पब्लिक को आने दे, भगवान के ऊपर डालो ना यार। सभी से निवेदन है, अभी आप लोग बैठ जाइए। सभी से निवेदन है मेरा कि आप अपने स्थान पे बैठ जाए। जिन्होंने होली नहीं खेली है वो अभी आगे आइए। जेंट्स भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आगे आइए और होली खेलिए। लेडीज कृपया आप पीछे जाके बैठिए। अभी कराएंगे, राधा कृष्ण का डांस होगा अभी। उधर से ले आप और इनको आगे हेलो, सबसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। लेडीज से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान पे बैठ जाएं। हाँ, बोलो होली के रसिया की जय। हो अरे रे छोरा नंद जी का, अरे रे छोरा नंद जी का, फागण मर फाग खिलाई तो जा। डांस कीजिए, जय हो। छोरा नंद जी का, अरे रे छोरा नंद जी का, अरे रे छोरा नंद जी का, फागण मर फाग खिलाई तो जा। अरे छोरा नंद जी का, सावरिया आपा होली खेला जे, सावरिया आपा होली खेला जे। फागणियों आए गयो सावरिया गिरधारी, फागणियों आए गयो सावरिया गिरधारी। अरे छोरा नंद जी का, अरे छोरा नंद जी का, फागण मेरे फाग खिलाई तो जा। अरे छोरा नंद जी का, अरे गढ़ गोकुल कर कवर कन्हैया, गढ़ गोकुल कर कवर कन्हैया, अब बरसान आई तो जा। अरे रे छोरा नंद जी का, तो अब बरसान आई तो जा। अरे रे छोरा नंद जी का, फागण मेरे फाग खिलाई तो जा। अरे रे छोरा नंद जी का, अरे राधा जी सुर लगन लगी है, राधा जी सुर लगन लगी है। सो
अरे सो रे प्रेत निभाई तो जा, अरे रे छोरा नंद जी का। सो रे प्रेत निभाई तो जा, अरे रे छोरा नंद जी का। फागण मेरे फाग खिलाई तो जा, अरे रे छोरा नंद जी का। अरे और रंग दे घर और रंग दे, जय हो। और रंग दे चुनरी और रंग दे, तुम्हारी राधा जी ने, तुम्हारी राधा जी ने दाए को नहीं आयो रे, नील गरे और रंग दे। तुम्हारी राधा जी का दाए को नहीं आई रे, नील गरे और रंग दे। जय जय। कर ले श्याम से मिलावली कैया, नैना नीचा कर ले, अरे नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावली कैया, नैना नीचा कर ले। नीचर कर ले, नीचर कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले रे, ओ नैना नीचा कर ले। अरे नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावली कैया, नैना नीचा कर ले। ओ अरे रे छोरा नंद जी का, अरे रे छोरा नंद जी का। फागण में, फागण मेरे फाग खिलाई तो जा, अरे रे छोरा नंद जी का। ओ मेरी चोनड़ी में, ओ मेरी चोनड़ी में लड़ गयो दागड़ी, तूने कैसो चटक रंग डालो श्याम मेरी चोनड़ी में, ओ मेरी चुनड़ी में पड़ गयो दागड़ी, तूने कैसो चटक रंग डालो, चटक रंग डालो, चटक रंग डालो, चटक रंग डालो, चटक रंग डालो मेरी चुनड़ी में, ओ मेरी चुनड़ी में पड़ गयो दागड़ी, तूने कैसो चटक रंग डालो श्याम मेरी चुनड़ी में पड़ गयो दागड़ी, तूने कैसो चटक रंग डालो। अरे छोरा नंद जी का, अरे छोरा नंद जी का। फागण में, फागण में फाग खिलाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का। झोली भर गुलाल खिलाए, झोली भर गुलाल खिलाए, मुख चोरस लिपटाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का। तो मुख चोरस लिपटाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का। फागण में, फागण में फाग खिलाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का।
केसर जल सर होद भरी से, केसर जल से होज भरी से, सो अरे सो रे डुबकी लगाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का, तू तो सो रे डुबकी लगाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का, फागण में रे भाग खिलाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का, फागण में भाग खिलाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का। डाले रे सांवरिया मेरो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, अरे मत डाले रे सांवरिया मेरो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, गुजरी नादान गुजर मेरो, मैं गुजरी नादान गुजर मेरो है मत वालो रे, रंग मत डाले रे, मत डाले रे सांवरिया गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, तुम झोली भर लो भगतो रंग और गुलाल से, तुम झोली भर लो भगतो रंग और गुलाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, ओ नखरो छोड़ दे सांवरिया तेरो आछो लागे ना, नखरो छोड़ दे, अरे नखरो छोड़ दे सांवरिया तेरो लागे ना, नखरो अरे बरसाने से होली खेलन, बरसाने से होली खेलन आई तेरे संग, नखरो छोड़ दे, नखरो छोड़ दे सांवरिया तेरो लागे रे, नखरो छोड़ दे, ओ श्याम जी के मंदिर में, होलिया में उड़र गुलाल, श्याम जी के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में, बाबा जी के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में, बाबा जी के मंदिर में, होलिया में उड़र गुलाल, उड़र गुलाल, श्याम जी के मंदिर में, होलिया में उड़र गुलाल, श्याम जी के मंदिर में, ओ भानुरगढ़ में भांग गुटी से, भानुरगढ़ में भांग गुटी से, गहरो नशो लगाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का, गहरो तू तो गहरो नशो लगाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का, पागण में रे भाग खिलाई तो जा, अरे छोरा नंद जी का। जय जय झोली भर दे रे सांवरिया थार क्या को घाटो रे, झोली भर दो रे, अरे झोली भर दे रे सांवरिया थार क्या को घाटो रे, झोली भर दे रे,
छोड़ी रातूरी का पड़ गयो लार रे यो छोरो माया की तारो। राधे राधे। देखिए एक मोबाइल गुम हो गया है, जिस किसी को मिले तुरंत काउंटर जमा करें प्लीज। एक बहन का मोबाइल गुम हो गया है, आपसे मेरी विनती है आप लाके यहाँ पे जमा करा दें प्लीज। राधे राधे का नाम लीजिए यहाँ पे। गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे प्यार। गाटो सावरा मर झोली भर दे, उतारे क्या तो गाटो सावरा मर झोली भर दे, झोली भर दे रे बाबा झोली भर दे, झोली भर दे रे बाबा झोली भर दे। उतारे 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 क्या तो गाटो सावरा मर झोली क्या को गाटो सावरा मारी झोली भर दे। अरे पगलाड़ी पायलड़ी रवि हाथारो जुड़ लो, पगलाड़ी हाथारो जुड़ लो, कन्हैया 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 जमुना से डर लागे पर लागे गड़े लो, कन्हैया जमुना से डर लागे रे पर लागे गड़े लो, पर लागे गड़े लो रे पर लागे गड़े लो, पर लागे गड़े लो रे उठा दे गड़े लो। कन्हैया 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 जमुना से डर लागे रे उठा दे गड़े लो, कन्हैया जमुना से डर लागे रे उठा दे गड़े लो। आज तो मैं आई काना सखिया भेल में, आज तो मैं आई काना सखिया मिलन, जो मिल जा रे सावरिया आपा घाटो मेरे में, जो मिल जावे सावरिया आपा घाटो मेरे में। बोलो भागवत भगवान की जय। सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाए। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए कृष्ण, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए महाराज जी के चरणों में प्रणाम। कृपया सभी पर विराजमान डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक जी, उन्हीं के साथ श्रीमद् भागवत के इस मंगलकारी कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों एवं भक्त देवियों, हम सब लोगों के लिए ये परम हर्ष का विषय है
कि बम्बई जैसे शहर में श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस ज्ञान यज्ञ में हम सभी लोग सम्मिलित हुए। मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आया हूं और इस कार्यक्रम के वातावरण को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले के 2 दिन क्यों छोड़ दिए। श्रीमान R.K. अग्रवाल जी एवं उनके पूरे परिवार के द्वारा जो इस मंगलकारी कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, जिसका लाभ हम सभी लोग यहाँ ले रहे हैं। सज्जनों, धार्मिक जगत के ऐसे कार्यक्रमों में सामान्यतः मैं सम्मिलित होता रहा हूँ। श्री वृंदावन धाम में जन्म लेने के कारण हमारी अपनी आस्था, हमारा व्यवहार, हमारे विचार सभी प्रभु के बताए हुए मार्ग की ओर चलते हैं। मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि मेरे पुत्र होने के नाते डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक जी ने जो गौरव मुझे या मेरे परिवार को प्रदान किया है, इससे बड़ी कृपा मेरे ऊपर प्रभु की हो नहीं सकती। ये मेरे पूर्व जन्म का कोई संस्कार ही रहा होगा जो इन जैसा जीव मेरे परिवार में आया। पारिवारिक संबंध व्यासपीठ से इतर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ व्यासपीठ पर डॉक्टर अनुराग जी बैठे हैं, तो जैसे आपके लिए वो श्रद्धेय और परम पूज्य हैं, उसी प्रकार मेरे लिए वो श्रद्धेय और परम पूज्य। मेरे पास इस कार्यक्रम के लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं किस भाषा में यहाँ के लिए कुछ कहूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा कि R.K. अग्रवाल जी और उनके परिवार के द्वारा ये मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो आप जितने लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सुना है, यहाँ बैठकर सुना है, दूरदर्शन के माध्यम से सुना है, तो आप लोग भी उतने ही बड़भागी हैं जितने बड़भागी R.K. अग्रवाल जी हैं। सज्जनों, किसी भी कार्य के लिए किसी एक व्यक्ति को आगे आना पड़ता है। जब एक व्यक्ति चलता है तो कारवां तो उसके पीछे हो जाता है। तो आज वही स्थिति इस कार्यक्रम की है कि एक सुंदर संकल्प को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन देखते ही देखते इसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ जुड़ गई। हमारी ऐसी माताएं, हमारी बहनें, हमारे सब बंधु बांधव जिन्होंने यहाँ 7 दिन तक ये आनंद लिया है, अभी ये स्मृतियाँ वर्षों तक आपके मन में रहेंगी और वो दिन दूर नहीं जबकि 1 वर्ष के बाद पुनः डॉक्टर अनुराग जी आपके बीच में आएंगे। इतनी कम उम्र में डॉक्टर अनुराग जी के द्वारा ये ठाकुर जी की लीलाओं का मंगल गान किया जा रहा है। सज्जनों, 1 वर्ष में जितने भी अधिकाधिक कार्यक्रम हो सकते हैं, अनुराग जी घर पर बहुत कम रह पाते हैं, लेकिन प्रभु की लीला के इस गान के लिए देश के भिन्न भिन्न कोनों में जहाँ जहाँ से धर्म प्रेमी सज्जन आपको बुलाते हैं, सहज रूप से सबके बीच में जाकर इन लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सब अपना प्रेम और कृपा, अपना सहयोग डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक जी के प्रति रखें, जिससे कि अपने जीवन में ये और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आज सब आपके बीच में बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। मैं बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने हमारी बात को रखते हुए यहाँ पे आए और ये आनंद लिए। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में और क्या हो सकती है। राधे श्याम जी पाठक जी कहीं जाते नहीं हैं, बहुत पूजनीय है, पर उन्होंने हमारी मान बढ़ाई है। इनके लिए मैं अपने दिल से, अपने परिवार से बहुत तहे दिल से इनका सम्मान करते हुए इनको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोग शांति से बैठे रहिए। देना है स्टाफ को मंगा लीजिए आप, मैं जब तक पढ़ता हूँ। नहीं, आरती है 5 मिनट के बाद में है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
परम पिता परमात्मा एवं पूर्वजों के पुण्य आशीर्वाद से एवं संसार की अदृश्य शक्तियों के पुण्य आशीर्वाद से इस मंगलकारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल हुआ। यह कार्य कहने एवं सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तविक रूप से कार्यान्वित परिणत है होने में आप सभी के सहयोग से संभव हो सका है। इसमें सबसे पहले हमें श्री भागवत मर्मज्ञ परम पूज्य डॉक्टर श्री अनुराग कृष्ण जी पाठक ने हमें अपनी स्वीकृति देकर हमारा उत्साह बढ़ाया। इसके लिए हम तहे दिल से महाराज जी के आभारी हैं। परम पूज्य आदरणीय बाबूजी श्री राधा कृष्ण जी पाठक व्यासपीठ पर विराजमान के पिताश्री हैं। हम अग्रवाल परिवार उनके आभारी हैं, जो कि हमारे विशेष आग्रह पर यहाँ पधारकर हम पर कृपा की। हम आभारी हैं श्री महेश चंद्र जी शर्मा, जो वृंदावन से पधारकर यहाँ अमृत रस बरसाया है। हम आभारी हैं समस्त भूदेवों के, जिन्होंने पूरी वैदिक रीति से पूजन पाठ आदि करवाया। हम आभारी हैं व्यास जी के साथ म्यूजिशियन टीम के, जिन्होंने अपने मधुर कंठ कर्णप्रिय संगीत से भगवान के भजन सुनाकर मोहित किया तथा दरबार में भक्तों को नाचने की मस्ती से नहीं रोक सके। हम आभारी हैं राजा राम जी सरपरे, जिन्होंने व्यासपीठ पर बाके बिहारी जी का साक्षात दरबार लगाया तथा भागवत प्रसंगों के अनुसार दैनिक झांकी बनाकर कथा को और संजीव बनाया। इन सबको मोमेंटो दिया जाएगा, लेकिन मैं पहले आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हम आभारी हैं वृंदावन के श्री गौरी संगत जी चौबे, कृपया आगे आइए, जिन्होंने भगवान हिरण्यकश्यप अवतार, विष्णु, सुदामा व जो अन्य पाठ इन्होंने किए, इसके लिए अग्रवाल परिवार इनका आभारी है। हम आभारी हैं साई डेकोरेट के श्री प्रमोद जी मिश्रा एवं उनके जो भी सहयोगी पवन वगैरह हैं, जिन्होंने ये भव्य पंडाल वह सुंदर बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था की है, कार्यक्रम को श्रेष्ठता दी है। हम आभारी हैं श्री कृष्ण वाटिका देवस्थान के समस्त ट्रस्टीगण एवं पदाधिकारियों के, जिन्होंने श्री भागवत जी की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से शुभारंभ करने के लिए स्थान आदि में पूरा सहयोग दिया। हम आभारी हैं महाराष्ट्र राज्य के पुलिस विभाग एवं बीएमसी के, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा सहयोग दिया, व आरटीओ पुलिस ऑफिसर्स के, जिन्होंने हमारा यहाँ पर कोई भी काम रुकने नहीं दिया है, न किसी प्रकार की अशांति हुई है। हम आभारी हैं उत्तम साउंड के, जिनके सहयोग से व्यास जी की अमृतवाणी धार्मिक एवं सामाजिक उपदेश आप तक पहुंचाया है तथा सीडी भजनों के माध्यम से भजन गंगा में गोते लगवाए हैं। झांकी के ऊपर जो रोशनी आप देख रहे हैं, ये भी उत्तम साउंड की तरफ से लगाई गई है। हम आभारी हैं पिंकी फोटो स्टूडियो की पूरी टीम के, जिन्होंने पूरी कथा की फोटोग्राफी वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसे यादगार बनाया है। इन्होंने प्लाज्मा टीवी के माध्यम से बाहर के भी भक्तों के समूह को व्यासपीठ पर दरबार के दर्शन कराए हैं। हम आभारी हैं विन केबल के मालिक श्री के स्वर्णा जी, जिन्होंने अपने केबल के माध्यम से इस भागवत कथा का लाइव प्रसारण, यह प्रसारण सांतागुज से दहीसर तक दिखाया गया है। उन्होंने अभी मुझे फ़ोन पे वादा किया है कि ये भागवत वापस रिपीट दिखाई जाएगी, जिसका समय वो आपको टीवी पे दिखा देंगे। विन केबल के चैनल पे 15 दिन के बाद आपको फिर ये भागवत देखने मिलेगी, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ अग्रवाल परिवार की तरफ से। हम आभारी हैं दादा महाराज, शंकर महाराज एवं उनकी पूरी टीम के, जिन्होंने पूरी प्रसाद, 56 भोग, महाप्रसाद, कच्ची रसोई एवं भगवान के भोग के माध्यम से पूरी सेवा दी है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस सुंदर व्यवस्था में हमारे संबंधी श्री देवकी नंदन जी जाजोदिया व श्री अनिल कुमार जी जाजोदिया का अग्रवाल परिवार बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है, जिन्होंने अपनी सुदर्श
व्यवस्था से इस भागवत कार्य को सफल बनाया है। हम विशेष आभारी हैं ऑर्चिड टावर के समस्त सदस्य, परिवार एवं सोसाइटी के पदाधिकारियों का, जिनका अभूतपूर्व सहयोग से यह मांगलिक कार्यक्रम संभव हो सका है। हम आभारी हैं श्री वासुदेव जी संघई व श्री देवकी नंदन जी पाटोदिया का, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से स्टेज आदि की जगह हर क्षेत्र में मार्गदर्शन किया। हम आभारी हैं राजस्थानी मंडल, गोकुल धाम मंडल, यशोधाम मंडल, श्री श्याम एक मंडल गोरेगांव, श्री श्याम मंडल गोकुल धाम एवं सभी धार्मिक संस्थाओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में हमें सहयोग दिया। हम आभारी हैं संपत जी कारीवाल के, जिनके निर्देशन में व्यवस्था का कार्य सुरक्षा गार्डों के द्वारा सफल कराया गया है। हम आभारी हैं हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान आधुनिक ट्रांसपोर्ट, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के, जिन्होंने दिन रात सेवा सहयोग दिया है तथा पद का ध्यान न रखते हुए हर तरह की सेवा दी है, उनके लिए तालियां बजा दी जाए। हम आभारी हैं ऑर्चिड टावर व इस पूरी बस्ती के, जिनकी वसंत वैली बस्ती की सभी बहनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने सुचारू रूप से यहाँ पर सारी व्यवस्था आकर संभाली है, जिन्होंने तरह तरह की आरती की थालियाँ यहाँ सजा कर लाई है। अग्रवाल परिवार उनका आभारी है। हम आभारी हैं श्री ओम प्रकाश जी गाड़िया के, जिनके माध्यम से हम श्री व्यास जी तक पहुँच सके और ये कथा हुई है। तालियाँ। हम नतमस्तक होकर आभारी हैं अग्रवाल परिवार, हमारे समस्त संबंधीगण, रिश्तेदार, भाइयों और बहनों जो बाहर गांव से आए हैं या यहाँ से पधारे हुए बंधुओं के, जिन्होंने यहाँ पधार कर हमारा उत्साह बढ़ाया है। हम आभारी हैं समस्त श्रोतागण, बहनों, युवा पीढ़ी के सभी युवक युवतियों का, जिन्होंने यहाँ कथा श्रवण करके हमारा उत्साह बढ़ाया है। इस पूरे कार्य में अग्रवाल परिवार या उनके नीचे जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जाने में अनजाने में यदि किसी प्रकार की हमारे से भूल हो गई हो तो अग्रवाल परिवार उसके लिए क्षमा चाहता है। धन्यवाद। अब मैं श्री RK अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। मैं रमाकांत जी लाड का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो उन्होंने अच्छी व्यवस्था बनाने में हमको सहयोग दिया, और मैं विशेष तुलसीचंद जी से भी बहुत अपेक्षा और ये शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इतनी अच्छी रचना बना के हम लोगों को प्रदान की है। और मैं अपनी बसंत वैली, जो अपनी बसंत वैली है, प्यारी बसंत वैली है, मैं सभी अपने मेंबरों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि जो इन्होंने 8 दिन तक कंटिन्यूस पार्किंग रोड पे खड़ी की है, और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इतनी तकलीफ होते हुए भी किसी आदमी ने आके नहीं बोला कि हमारी पार्किंग की गाड़ी की प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने इतना सहयोग दिया कि हमारे आंखों से जल अश्रु निकलते हैं कि ऐसी ऐसी यहाँ पे कॉलोनियाँ हैं और इतने अच्छे लोग यहाँ बसते हैं। मैं ये सुन के देख के हर्षित हो रहा हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं गुरुजी से वापस प्रणाम करता हूँ, और ऐसे ही चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था आप बनाए रहें कि हम दोबारा भी आपको मंगल में बुलाते रहें। भगवान से यही कामना करते हैं जी। पहले अभी पंडितों का और व्यास या इनका तिलक होगा, उसके बाद आरती होगी। म्यूजिशियन का पहले तिलक होगा, उसके बाद आरती होगी। सभी से निवेदन है कि अग्रवाल परिवार के तीनों भाई व भाभियाँ कृपया स्टेज के ऊपर आ जाए माता जी को लेकर। और आप सभी से निवेदन है कि आराम से आप बैठ के आरती देखिए, आनंद लीजिए। हाँ जी, पंडित जी तिलक करवाइए आप म्यूजिशियन का। देखिए आप शांति से बैठ जाइए, 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। जब इतनी देर आप लोग 6 घंटे बैठ सकते हैं तो 5 मिनट बैठ सकते हैं। सभी से निवेदन है कि 5 मिनट के लिए आप लोग बैठे रहिए। सबको प्रसाद मिलेगा, आरती है, आरती के बाद प्रसाद है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे मैं अग्रवाल परिवार के सभी सगे संबंधियों से निवेदन कर रहा हूं कि कल सुबह ठीक 9:30 बजे यहाँ पर हम हवन, सॉरी भूल गया मैं, सुबह ठीक 9:30 बजे हवन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा।
आप सभी सगे संबंधियों, ठीक 6 बजे माता की चौकी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने इस कथा का रसपान लिया है वह कृपया माता की चौकी में भी जरूर से पधारें। अरे ये कानपुर से कंवर जी लोग आए हुए बोलते हैं हमारा तो बोला नहीं। आप कुछ नाराज है कानपुर वाले, अग्रवाल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। सभी से निवेदन है, कृपया देखिए भाभी जी, अग्रवाल परिवार के सभी संबंधी कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं श्री राधा किशन जी पाठक जो वृंदावन से व्यासपीठ पर विराजमान श्री अनुराग जी के पिताश्री हैं, मैं आपको कुछ स्मृति चिन्ह भी प्रदान करने वाले हैं। श्री राधे। चंद्रमा मन सो जाता है। जय श्री राधे। भक्त प्रेमी सज्जनों, मैं अपने वक्तव्य में कुछ कहना पहले भूल गया था, तो मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि आपके बीच में हमारे श्री रमाशंकर लाट जी यहाँ खड़े हुए हैं। मेरा इनका पारिवारिक संबंध है, तकरीबन 20 वर्षों से वृंदावन में इनका आगमन होता रहता है और वर्ष में इनकी कोई संख्या नहीं है कितनी बार आ जाएं, 1 महीने में 2 बार ही पहुँच जाएं, तो करीब करीब एक वर्ष में 15 से 20 बार ही आते हैं। इतने धार्मिक प्रवृत्ति के, इतने सामाजिक व्यक्ति हैं ये। आपके बड़े भाई श्री विनोद लाट जी परसों भी यहाँ थे, तो मैं इनके प्रति भी अपनी शुभेच्छा व्यक्त करना चाहता था कि ये वो रमाशंकर जी हैं जिन्होंने रात में, यानी विगत 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पूरी रात यहाँ बैठकर पूरे कार्यक्रम को सजा रहे हैं बैठ के। तो इनके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत व्यासपीठ से इनके लिए आशीर्वाद मैं अपनी वाणी से प्रेषित कर रहा हूँ। बाबू पाटोदिया जी के लिए भी बोल रहे हैं। बाबू पाटोदिया जी, बाबू देवकी नंदन जी पाटोदिया। देवकी नंदन जी पाटोदिया, कृपया आप भी स्टेज पर आकर व्यासपीठ से स्मृति चिन्ह लें। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मतनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो यदि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन
पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम। जग्नेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वेदव्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। इसको थोड़ा साइड में कर दो सब लोग। अरे भैया चलो भाई जल्दी पूजन जल्दी मंगल लाइन में डबल लाइन बताएंगे। आज जोड़ के नंबर निवेदन है सिंगल लाइन। अरे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को? पंडित जी आप रहेंगे ना? पंडित जाएंगे साथ में पूजन करा के बाद। जिन बहनों ने कलश उठाए थे, मैंने सुबह अनाउंसमेंट किया था कि जिन बहनों ने अपने सर पे मंगल कलश उठाया था उनको कलश भी अभी दिए जाएंगे भागवत जी यहाँ से विदा होने के बाद। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो बहनें कृपया पंडाल में ही रुकें। किशोरी कुछ आरके जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्दी कीजिए। मीनाक्षी जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आरके जी से मिले। मीनाक्षी जी, इंतजाम हो जाए। मीनाक्षी जी, आशा, दोनों बहुए कृपया आरके जी से आकर मिले जल्दी। मीनाक्षी जी, आशा जी कृपया आप आरके से मिले। हो जाए हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। हो राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। जी और मत छोड़ो यार। किशोरी कुछ ऐसा मेरा निवेदन है कि सुबह 9:30 बजे हवन है, उसके पश्चात शाम को ठीक 6 बजे माता की चौकी व भंडारा। आप सभी से निवेदन है कि माता की चौकी में भी आप जरूर पधारें। जिनको व्यास जी के दर्शन करने हैं
कृपया जल्द से जल्द ऊपर आ जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी कि पब्लिक को आप आगे से उतारें। गौरी जी आगे, गौरी जी आगे भेजिए, अब पब्लिक को आगे भेजो, आगे से। न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया। अग्रवाल परिवार के किशोरी कुछ ऐसा आए हुए कल सुबह ठीक 9:30 बजे यहाँ पर हवन का प्रोग्राम रखा गया है। जुबां पे राधा 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 वैसा कलश के लिए जाए। अभी थोड़ी देर बाद भागवत जी यहाँ से जाएंगे, उसके बाद देंगे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कल सुबह ठीक 9:30 बजे यहाँ पर हवन रखा गया है। सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप जरूर से जरूर पधारें। वह शाम को 6 बजे माता की चौकी रखी गई है। राधे श्री राधे। कलश डिस्ट्रीब्यूशन भागवत जी विदा होने के बाद आपको कलश दिए जाएंगे। भागवत जी विदा होने के बाद आपको कलश दिए जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम थोड़ा आवाज कम करें, म्यूजिक सिस्टम थोड़ा आवाज कम करें। राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। सभी से निवेदन है कि भागवत जी कुछ ही समय में यहाँ से प्रस्थान होगा। सभी सगे संबंधी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपया आप पंडाल में ही रुकें। भागवत जी विदाई के बाद जिन बहनों ने मंगल कलश उठाए थे उनको मंगल कलश या व्यासपीठ से दिए जाएंगे। अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। श्री देवकीनंदन जी पाटोदिया, आप यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आप अपनी व्यवस्था में लगे। श्री देवकीनंदन जी पाटोदिया, कृपया आप व्यास जी के पिताजी को। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। व्यासपीठ से व्यास जी विराजमान है, जैसे ही नीचे उतरेंगे भागवत जी की यहाँ से विदाई होगी। सभी अग्रवाल परिवार के संबंधों पे कृपा करती हो श्री राधे। अपने चरणों में जगा देती हो श्री। जिस किसी का सामान श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। ओ श्री श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे म्यूजिशियन जो अभी ट्रेन से जाने वाले हैं, कृपया श्री देवकीनंदन जी पाटोदिया, आप व्यास जी के पिताजी की ले जाने की तैयारी करें। भाई साहब ज्यादा फोटो मत खींचो, ये तो पब्लिक फोटो बिना कैमरे के निकालेगी। अब जो घुटना है, आइए साजी लोग प्लीज।